बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। आज मैंने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खिचड़ी बनाई है और इसमें मैंने 2 दालों का इस्तेमाल किया है। यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलें आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, इसको चूल्हे पर रखा है और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप ऑयल। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल को थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। अगर बड़े साइज़ का है तो एक ही प्याज ले लें, अगर छोटे हैं तो 2 प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। हल्का ब्राउन करेंगे हम, बहुत ज़्यादा इसमें डार्क कलर नहीं लाएंगे। तो बस थोड़ा सा हमने इनको फ्राई करना है प्याज़ों को। तो प्याज जो है वो हमारे गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो हाफ चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च जो है इसको स्किप कर सकते हैं। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है 1.5 से 2 मिनट तक, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो निकल आए। और इसके साथ ही जो प्याज है हमारे, इनके ऊपर भी थोड़ा सा हल्का गोल्डन और डार्क कलर आ चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें जो दालें हैं वो इसमें डाल देते हैं। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। इन दोनों दालों को मैंने चुनकर भिगो कर रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। तो 1 कप मैंने चने की दाल डाली है और 2 कप जो है वो मैंने मूँग की छिलके वाली दाल डाली है। तो कुछ लोग जो है इसमें धुली हुई दाल इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो है इसमें छिलके वाली जो दाल है ये डालते हैं। लेकिन मैं जो है इसमें छिलके वाली दाल जो मूंग की है वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये भी बता दूँ कि ये मैंने 2 कप ली है मूंग की जो दाल है। और कुछ लोग जितने चावल होते हैं उतनी ही दाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 कप ये दाल ली है और 1 कप चने की दाल। तो कुल मिला के ये 3 कप हो गए और 4 कप मैंने इसमें चावल डाले हैं। तो ऐसा समझ लें कि हमने 1 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं और 3 पाव इसमें दाल डाली है। तो इनको हमने घी के अंदर अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है दालों को। 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया है। इससे क्या होगा कि जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से अंदर तक जो इसके अंदर ऑयल से अच्छे से इसके अंदर लहसुन प्याज का जो है फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा, इसका कच्चापन जो वो दूर हो जाएगा। तो आपने घी में इसको अच्छे से फ्राई लाजमी करना है। तो अब मैंने यहाँ पर फ्राई करने के बाद इसमें 1 कप इसमें 1 कप जो है वो पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और इसको हम पकने देते हैं यहाँ तक कि दाल हमारी गल जाए। तो दाल को बहुत ज़्यादा नहीं हमने गलाना, क्योंकि ये चावलों के अंदर भी पकेगी, पानी के अंदर जब उबाल आएगा तब भी पकेगी और चावलों के साथ भी पकेगी। तो यहाँ मैंने इसको चेक किया है, अभी हल्का सा इसके अंदर पानी है, तो मैं पानी को खुश्क कर लेती हूँ ढक्कन उतार कर। तो ये वाली जो खिचड़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बच्चे बड़े सब ही खुश होकर खाते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आजकल के मौसम में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खिचड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बच्चों का बड़ों का सबका पेट ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह की जो खिचड़ी है वो लाजमी बनाया करें। तो अब यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। तो 1 किलो हमारे पास चावल हैं, तो इसके हिसाब से मैं इसमें 2 लीटर या 2 किलो इसमें पानी डाल रही हूँ। तो अगर आप इसको नरम बनाना चाहते हैं तो फिर 1 गिलास या 1.5 गिलास इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर वैसे आप खाने के लिए मरीज़ों के अलावा बना रहे हैं घर में, तो फिर आप इसमें इतना ही पानी डालिए कि जितना मैं डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला, इसमें तकरीबन 7 से 8 मैंने काली मिर्चें ली थी, 1 चम्मच ज़ीरा है और तेज़ पत्ते हैं और दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 1 चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके पानी को उबाल आना शुरू हो गया। तो अब जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो भी मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिए थे। तो अब चावल इसमें डाल देते हैं और दाल भी माशाल्लाह पहले से जो है ना वो थोड़ी गल चुकी है। तो अभी ये चावलों के साथ भी पकेगी और दम जब लगाएंगे तो ये इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर होगी ना वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो अब चावल जो है इनको डाल लेते हैं इसमें। तो चावल जो है हमारे भीगे हुए हैं और फिर भी मैंने इसके अंदर सेम पानी ही डाला, क्योंकि ये अच्छे वाले चावल हैं। अगर आपके पास चावल थोड़े हल्के क्वालिटी के हों तो फिर आप इनको भिगोकर अगर रखा हुआ है तो फिर पानी थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, या आपको लगे कि पानी ज़्यादा डल गया तो फिर चूल्हा जो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर दीजिए ताकि पानी जो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अगर आप इसी पानी में ही नरम खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो आप आँच थोड़ी स्लो कर दें, इसी में ही आपकी जो खिचड़ी है वो नरम बन सकती है।
तो यहाँ पर देखें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब इस जगह पे हम इसके अंदर जो नमक है वो चेक कर लेंगे। तो मैंने नमक चेक किया है तो नमक थोड़ा कम लगा, तो मैंने 1.5 टीस्पून इसमें नमक और डाला। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पहले नमक डाला था, लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि चावल हमारे टूटें नहीं, और इसको हम पकने देते हैं पानी खुश्क होने तक। तो यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रह गया। तो ये दम लगाने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और दम लगा लेंगे। तो मैं इसको रुमाल से दम लगा रही हूँ, अगर आप इसको वैसे ही दम लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। तो जो रुमाल से दम लगाते हैं इससे बहुत ही अच्छा दम लगता है। तो तकरीबन इसको हम 10 से 12 मिनट तक दम लगाएंगे स्लो आंच करके। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो चावल हैं कैसे तैयार हुए हैं, खिचड़ी हमारी कैसी तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह हमारी जो खिचड़ी है इसका मैंने दम जो है खोल लिया है, और देखने में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया होता खिचड़ी में। तो इसलिए खिचड़ी जो है वो हर किसी को पसंद होती है। तो अभी मैं आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह खिले खिले हमारे चावल बने हैं और दाल भी बिल्कुल गल चुकी है, कच्ची नहीं रह गई। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर इनके ऊपर आया है और खिले खिले हमारे चावल तैयार हो गए हैं। तो इसके साथ आप दही का इस्तेमाल करें। रायता वगैरह जो है वो खिचड़ी के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको डिश में निकाल लिया है। आप भी इस खिचड़ी को बनाएं, और अगर अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो लाजमी इसको लाइक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। और कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार हो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।